हेलो एवरीवन, एमएसडी इंटरमीडिएट कॉलेज दौनपुर जंगगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 का मैथ का क्लास बताया जाएगा। और इसके पहले देखिए, मैं आपको 7 पॉइंट आपका 6 तक पढ़ा दिया गया था। अब आज जो चलेगा प्रश्नावली, उसमें देखिए ध्यान से। पहले यह क्वेश्चन दिया गया 7.7 में आपके 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। 11 क्वेश्चन में आपको देखिए फार्मूला पहले हम डिराइवेशन कराएंगे और उसके बाद आपको सारे प्रश्नावली इसी फार्मूले पर हो जाएगा आपका। देखिए आपका पहला जो फार्मूला है वह है रूट में a² - x² dx। इस फार्मूलों के देखिए, अब जितने भी इसके पहले प्रश्नावली में कुछ ऐसे फार्मूले थे और इस प्रश्नावली में भी कुछ ऐसे फार्मूले हैं कि जिसको आप ध्यान दीजिएगा कि वो आपका क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी है। जैसे यह कह दिया गया कि इसका समाकलन कीजिए, तब आपको पूरा समाकलन करना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे ये सब क्वेश्चन दिए गए, तो इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करके आप तुरंत क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो पहले मैं फार्मूला डिराइवेशन करा रहा हूँ। देखिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे बताया गया था कि यदि इसको सरलीकरण करने के लिए कोई अन्य पद नहीं है तो 1 × रूट में a² - x² dx। और बताया गया है जिस पद का आपको फलन, मतलब फलन का, जिस फलन का समाकलन न मालूम हो उसको आप क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और इसको सेकेंड। क्योंकि फार्मूला आपका होता है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, प्रथम × द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन × द्वितीय का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएगा फार्मूला यूज करिए, प्रथम × द्वितीय का समाकलन 1 dx का करेंगे तो x माइनस प्रथम का अवकलन, रूट का बताया गया है कि 1/2 रूट में a² - x² इंटू a² x² करेंगे तो a² कांस्टेंट है, इसका शून्य हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -2x। फिर उसके बाद द्वितीय का समाकलन 1 dx का करेंगे तो x, और फिर पूरे होल का क्या हो जाएगा, समाकलन। यहाँ पर हो गया x रूट में a² - x² माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, x² अपान रूट में a² - x² dx। देखिए x में x का मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो गया, x² प्लस c आप कांस्टेंट होता है, ये तो जानते ही हैं। x रूट में a² - x² प्लस, यहाँ देखिए x² है तो हम इसमें क्या करेंगे, a² नहीं मालूम है तो a² को जोड़ेंगे और a² को घटाएंगे। तो घटाइए और जोड़िए इसमें। फिर देखिए x रूट में a² - x² प्लस, अब हमको चाहिए a² - x²। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको और इसको लें, माइनस कामन लेंगे तो a² प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम माइनस कामन ले रहे हैं तो a² - x² अपान रूट में क्या हो जाएगा, a² - x² dx प्लस a² अपन इतना हो जाएगा तो a² कांस्टेंट है, कामन कर दीजिए। 1/रूट में कितना हो जाएगा, a² - x² dx। अब ध्यान दीजिएगा, x रूट में a² - x² माइनस, इसको देखिए हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो जब 2 बार लिखेंगे रूट में तो एक बार इससे कैंसिल होगा तो आएगा रूट में a² - x² dx प्लस a², इसका समाकलन जानते हैं, a² - x² का साइन इनवर्स x/a, ठीक, और प्लस c, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसका समाकलन करने के बाद इसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो देखिए कुछ
इसके नीचे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है आपका आई है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया कितना एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके स्थान पे क्या हो गया माइनस आई प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इधर आएगा कितना होगा 2i इज इक्वल टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जब i इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2 और x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए जो आपका फार्मूला ये है, यहाँ पर देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। आपका ये फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले पे देखिए आपका ये सब क्वेश्चन लगेंगे, तो पहले आप इस फार्मूले को बाकायदे ध्यान से देखिए। तो इसको पहले क्या करेंगे फिर एक बार समझिए। जब हम इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन करेंगे तो हमारे पास दो फलन नहीं है, और दो फलनों क्योंकि इसका डायरेक्ट हमको फार्मूला मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे जब इसका डिराइवेशन करेंगे तो पहले हम 1 मानेंगे, 1 इंटू इसको दो फलनों में ब्रेक किए तो इसको क्या फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने। अब आपका सूत्र होता है प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन फिर द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन रूट का करेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका करेंगे -2x। फर्स्ट का इंटीग्रेशन dx प्लस सी, इसको पहले लिख दिया गया x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, फिर x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर को ऐसा क्यों किया गया, देखिए हमको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जोड़े, ए स्क्वायर को घटाए। कहाँ से प्राप्त किया गया, क्योंकि जब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम इसलिए ए स्क्वायर को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। हमको चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो यदि इसको पहले माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट में अलग अलग किया गया। फिर ए स्क्वायर अपान इतना करेंगे, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 1 अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको रूट में दो बार लिख सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि रूट में ए इंटू रूट में ए, इसको हम ए के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ ए के बराबर है तो इसको दो रूट में लिखेंगे, एक कैंसिल होगा तो यह बचेगा। और ये इसका समाकलन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, इसको हम आई माने, यहाँ पर दिखाया गया देखिए आई इधर आएगा 2i, फिर जब 2 बराबर निकालेंगे तो 1/2, ये समाकलन हो गया। देखिए अब इस समाकलन का जब इससे इसका समाकलन इतना है, इस पर हम दो क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन आसानी से लगा दे रहे हैं, पहले हम इसको लगा के फिर अगले फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला आपका फार्मूला है, ध्यान समझिएगा कि जब अभी फार्मूला ने पहले इस पर हम दो क्वेश्चन लगाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन आया 1/2 और x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, आपका जो 7.7 है उसका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट में कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर dx। मिलाइए इससे, देखिए ए के स्थान पे आपका कितना हो गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जहाँ पर इससे आपको पता चला कि जहाँ पर हमारा ए है वहाँ पर कितना आ गया 2, तो रखते चलिए
1/2 एक्स के स्थान पे एक्स रूट में यहाँ 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग साइन इनवर्स x/2 प्लस सी 1/2 एक्स रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। देखिए आपको फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट आप फार्मूले में रखिए, नहीं मालूम तो जैसे मैं डिराइवेशन कराया सेम वैसे आप उसको हल करते जाएंगे तो आपका भी उससे भी आंसर आएगा। लेकिन यदि फार्मूला मालूम है तो देखिए 2 लाइन में आपका आंसर आपके आ गया। इसी पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो दिया गया कितना 2 नंबर जो है रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पे जब भी आओगे फार्मूला में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लाइए। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए 4 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 जब कॉमन मिलेगा तो 4 यहाँ पर आएगा तो 1/4 कॉमन काट देता है, भाग करना dx। तो इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2 और रूट में 1/4 एक्स स्क्वायर और dx। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसी को देखिए यहीं आप 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको 1/2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फिर फार्मूला मिला ए के स्थान पे 1/2 एक्स स्क्वायर dx, फिर वहाँ पे रखिए मान तो 1/2 एक्स के स्थान पे एक्स ही है, एक्स रूट में 1/2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का वर्ग साइन इनवर्स x अपान 1/2 प्लस सी। इसको और सरल करिए x यहाँ पर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2 पर जाएगा तो 2x प्लस सी 1/2 x रूट में हो जाएगा कितना 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपान 4 करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए इस फार्मूले का पहले डेरिवेशन कराएंगे, उसके बाद आपको फिर क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला फार्मूला देखिए क्या है, देखिए अभी इस फार्मूले का डेरिवेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद तब क्वेश्चन पे आइए। तो फिर वही देखिए थोड़ा सा अंतर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको dx और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस माइनस के अंतर में फार्मूला देखिए भिन्न हो गया है। x/2 यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2, यहाँ साइन इनवर्स x बाई है, यहाँ लाग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको भी वही आप पहले क्या करेंगे फर्स्ट इंटू इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। फिर इसका समाकलन नहीं मालूम है तो फर्स्ट इसको सेकेंड मारेंगे तो फिर इसका फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन x माइनस फर्स्ट का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन माने अवकलन 1/x² प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x इसका करेंगे। फिर प्रथम का क्या करेंगे समाकलन x और फिर पूरे का क्या हो गया होल का समाकलन प्लस c। रूट में यहाँ पर हम इसको x पहले लिख दिए x² प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा x में x का मल्टीप्लाई x² रूट में यहाँ x² प्लस ए स्क्वायर dx प्लस c। फिर वही प्रक्रिया x रूट में x² प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ से x² ए स्क्वायर को जोड़ेंगे और ए स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे
तो यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर है, इसको अलग अलग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये आई चला रहा है, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया है क्या होगा, log, और यहाँ पर देखिए x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इसके क्या मानेंगे इसको आई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए ए आई इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इज इक्वल टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए आई इस तरफ आया तो कितना हो गया, पक्षांतर किया गया तो 2i, यहाँ हुआ गया ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। जब हम आई इज इक्वल टू निकालेंगे तो एक्स रूट में एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए आपका समाकलन आ गया, अब मैं इसको देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समाकलन एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, जैसे वैसे किया गया एकदम सेम वैसे ही किया गया है। पहले को हम इसको प्रथम माने इसको द्वितीय, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे 2x, द्वितीय का समाकलन डी एक्स प्लस सी, फिर उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, x में x का गुणा किया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर को यहाँ जोड़ा गया और घटाया गया है, फिर इन दोनों को अलग किया गया है, फिर जैसे वैसे किया गया था। इसका जानते हैं समाकलन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इतना तो सबको समझ में आया, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका समाकलन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आया 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए इसमें x/2 जो दिया गया है 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इस पे देखिए क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन आपका क्या है, आज देखिए पूरा प्रश्नावली जिससे आज 7.7 आपका कंप्लीट हो जाए। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके पहले वाले प्रश्नावली में आपको कोई द्विघात समीकरण हो उसको यदि पूर्ववर्ग के रूप में बनाना हो तो उसका नियम बताया गया था कि जो आपका मध्य पद है इसका आधा कर दीजिए और उसका वर्ग को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग में बनाने की कोशिश करिए। किस रूप में? इस रूप में। तो यहाँ पर मध्य पद का जो गुणांक है x का वो कितना है 4। 4 को यदि हाफ करेंगे तो 2 आएगा। 2 का वर्ग को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे और 4 को क्या करेंगे घटाएंगे dx। हमेशा याद रखिएगा समाकलन करते समय जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर और x और जो जोड़ते हैं उसको साथ में रखिए और इन दोनों को साथ में रखिए। तो 6 में से 4 को घटा देंगे कितना आएगा 2 और dx। अब देखिए आपका ये समाकलन इसका होल वर्ग बन गया। x इसको करेंगे तो x प्लस 2 का होल वर्ग का बनेगा और प्लस इसको हम लिख सकते हैं √2 का वर्ग। अब देखिए आपका फार्मूला में फिट हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर x के स्थान पे इतना है और प्लस a के स्थान पे कितना है √2। इसमें रखिए फार्मूले में 1/2
एक्स, एक्स के स्थान पे इतना है एक्स प्लस 2 रूट में एक्स प्लस 2 का होल वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग, ये प्लस है, प्लस ए स्क्वायर माने रूट 2 का वर्ग लाग एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2 प्लस रूट में एक्स प्लस 2 का होल वर्ग प्लस रूट में 2 का वर्ग और प्लस सी, प्लस सी। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, 1/2 एक्स प्लस 2, इसको जब सरल आप करेंगे तो फिर आपका यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आएगा, प्लस रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 लाग, यहाँ भी वही एक्स प्लस 2, इसका होल वर्ग जब इसको भी सरल करेंगे वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस सी। आपका ये तीसरे का क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेम आपका क्वेश्चन अगला जो है यहाँ पर करेंगे इसको, फिर उसमें भी 4x है, जो आपका 4 क्वेश्चन है 4x है तो 4x का आधा करेंगे, पहले सिर्फ किसका उस x के गुणांक का हाफ करते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे और 4 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा इस रूप में आ जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर वही करेंगे 1 माइनस इसका करेंगे तो वही आपको कितने को जोड़ेंगे कितने को घटाएंगे, 4 को जोड़ेंगे 4 को घटाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए यहाँ माइनस तो माइनस वाला लीजिए, तो इसका अर्थ है 4 और 1 कितना होगा 5, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और ये dx हो गया। आपका भी हो गया देखिए रूट 5 का इसको हम वर्ग लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल वर्ग और dx। देखिए आपका अब ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस फार्मूले में लाइए तो क्या हो जाएगा x के स्थान पर x प्लस 2 अपान कितना होगा 2 रूट में इसका वर्ग करेंगे रूट में 5 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 2 का वर्ग प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपान रूट में 5। देखिए प्लस सी, यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको सरल करेंगे तो और आपका आ जाएगा x प्लस 2 अपान 2 रूट में आपका जो क्वेश्चन है वही बनेगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपान रूट में 5 प्लस सी। ये आपका तीसरे का आंसर हुआ। शेष अगला क्वेश्चन जो है एकदम सेम आपका पहले के तरीके से, यह आपका फिर इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी आपका वही क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही क्रिया करेंगे और यह आपका क्या है यहाँ से देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है देखिए 9 जो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 9 dx, इसमें आपको इस तरीके से कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 9 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा 3 dx, 1/3 बाहर कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं कितना 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग dx। यही आपका फार्मूला है, बस इसमें पहले a आ गया है तो फार्मूला वही लगाइए 1/3 तो पहले से है, फिर 1/2 x के स्थान पर x और इसको जब सरल करेंगे आपका आएगा x स्क्वायर
प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर 3 का और करेंगे 9 log x के स्थान पर कितना हो जाएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस c। अब बाई 2 का मल्टीप्लाई करना करिए नहीं, यहाँ 1/6 रखिए। तो यह क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन आपका ये भी है। तो यह आपका प्रश्नावली 7.7 आपका इस वीडियो में क्लियर हुआ और सारे क्वेश्चन इससे आप लगा सकते हैं। और इस प्रश्नावली से आपका एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के लिए बनाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका यह क्वेश्चन दिया है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके पहले वाले प्रश्नावली में देखिए ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, जैसे हम इसको 1 कर दें रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो जो नियम आपको पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है, पूर्ण वर्ग बनाने वाला नियम इसमें भी लागू होगा, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप इस प्रश्नावली को और 7.6 और 7.7 को बाकायदे तैयार रखेंगे। यदि 7.6 को तैयार रख रहे हैं तो ये आपको 7.6 में मिलेगा, और यह आपका 7.7 इसको पूर्ण वर्ग बना के आसानी से हल करना, फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। देखिए फार्मूले में थोड़े थोड़े से अंतर रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब में ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और जब भी ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करिए। और इस जो आपकी बंद चल रहा है इसमें आप अपने ऑनलाइन क्लास लेकर अब बेहतर तैयारी करिए, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो 7.67 आपका प्रश्नावली कंप्लीट हुआ, और इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करिए, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से और आगे की प्रश्नावली हल करने में आपको बेहतर ढंग से हल हो पाए, और आप फार्मूले को सारे फार्मूले को तैयार करिए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।